ना अभी अगर हम बात करें इंडिया में कि कौन सी ऐसी चीज है जो चलता ही रहेगा, तो वो चीज है कंजम्पशन इंडिया का। पता है क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ लोगों का है, राइट। और ये 140 करोड़ लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करते ही रहेंगे। पैसे वाले लोग महंगी चीजें यूज करेंगे, गरीब लोग सस्ती चीजें यूज करेंगे। बट यूज नहीं करेंगे ये एक अल्टरनेटिव नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है वो एज ए कंट्री ग्रो करता रहेगा, बिकॉज विथ टाइम हमारा पॉपुलेशन और बढ़ ही रहा है एंड रिक्वायरमेंट्स भी उसी तरह से बढ़ते जा रही हैं। सो अभी एच डी एफ सी लाइफ ने एक नया फंड लॉन्च करा है, इंडिया कंजम्पशन एडवांटेज फंड। इस फंड के बारे में डिटेल में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो कैसे इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, तो उस समय देख लीजिएगा। बट पहले एक बार ये समझ लीजिए कि इस फंड के बारे में बेसिक चीज़ें प्लस इंडिया का कंजम्पशन जो स्टोरी है उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें भी आप समझ लीजिए, सो दैट क्या हो, थोड़ा सा आपका बेटर हो जाए आपका जजमेंट। तो देखिए ऐसा है कि जो इंडिया का अगर आप करंट सिचुएशन देखेंगे ना, तो पहला चीज की ये है ना कि अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा लास्ट ईयर टैक्स कट किया गया, फिर जीएसटी में कुछ चेंजेस करे गए। तो हर सेक्टर में तो नहीं, बट कुछ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक ऑटो सेक्टर, ठीक है, और कुछ कुछ कंजम्पशन वाले जो लोअर एंड शेटा वाले हैं, उन सब सेक्टर्स में थोड़ा बहुत आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है। प्लस सेल्फ कंजम्पशन के लिए इनकम टैक्स का भी जो स्लैब चेंज किया गया अप टू 12 लाख जीरो टैक्स, उसमें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स पास ऑन किए गए, राइट। प्लस क्या है कि इंडिया का मिडिल क्लास स्टेबल बना हुआ है 2030 तक इससे आप इसका बेस साइज और बड़ा होने की बात है, राइट। उसके बाद क्या है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत यंग यंग है, हमारा एवरेज एज 28 ईयर्स है, राइट। तो यंग पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए हाई कंजम्पशन सेक्टर में रहने वाला है। बिकॉज 60 की एज तक मान ले अज्यूम करते हैं कि ये एज वर्थ वो काम करने वाला है, तो हमारा क्या है कि ये अच्छा खासा आपका वो रहेगा। धीरे धीरे लोग रूरल सिटी से अर्बन की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं, उसका बेनिफिट भी पास ऑन होना है। प्लस क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह भी हुआ है, पहले बहुत सारी चीज़ें कैश सेगमेंट में चलती थी, अब उसका फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हुआ है। ये सब का अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या हो रहा है, इंडिया के जो कंज्यूमर रिलेटेड कंपनीज हैं वो इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हो रहे हैं एंड उनको ये बेनिफिट का एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। और जब कंजम्पशन बढ़ता है तो कंजम्पशन जिस तरीके से किया जाता है वो भी बढ़ता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ेगी, यानी कि आपके जो पर्सनल लोन्स वगैरह होते हैं वो ग्रो करेंगे, तो एनबीएफसी सेक्टर भी उसमें बेनिफिट पे फॉल करेगा, कार्ड की कंपनीज फॉल करेंगी। जो कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज हैं लाइक ऑटो कंपनीज और आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर फर्स्ट एफएमसीजी कंपनीज, ये सब ग्रो करेंगी। तो काफ़ी सारी कंपनीज पे इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो उसी के बेसिस पे थीम रखते हुए एच डी एफ सी लाइफ ने जो नया फंड लॉन्च करा है इंडिया कंजम्पशन एडवांटेज फंड। तो अभी एच डी एफ सी का कैसा है ना कि अगर हम 30 सितंबर को देखें तो इनका एयूएम 3.6 लाख करोड़ का है, जो कि एक बड़ा एयूएम माना जाता है, ठीक है। तो और प्लस एच डी एफ सी लाइफ का सॉल्वेंसी रेशियो 175% है, जो कि आईआरडीए का जो मैंडेट है 150% उससे अच्छा खासा ज़्यादा है, ठीक है। फंड चूंकि स्टार्ट हो रहा है तो इसकी स्टार्टिंग NAV 10 है और 30 नवंबर तक ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, तो उसका भी बेनिफिट काफ़ी कुछ आने की बातें हैं, राइट। प्लस अगर हम बात करें ना तो ये जो फंड है चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो भी आपका मंथली प्रीमियम रहेगा ना उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम फर्स्ट मंथ से ही आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका एक इंश्योरेंस का कवर भी क्रिएट हो गया। प्लस क्या है कि आप सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो। अगर आप ओल्ड में हो चाहे न्यू में डजेंट मैटर, बट विड्रॉल पे नॉन टैक्सेबल रहेगा प्रोवाइडेड आपका एनुअल जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो लेस देन 2.5 लाख रहे।
तो इससे क्या होगा कि सेक्शन 10(10)(d) में विड्रॉल नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, जबकि म्यूचुअल फंड में विड्रॉल्स टैक्सेबल रहते हैं, इस पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अच्छा खासा आपको बेनिफिट देता है। प्लस ये क्या है कि ट्रिपल बेनिफिट प्लान है, तो इसमें क्या होता है कि अगर जो इंश्योरर है उसकी डेथ अगर हो जाए तो उसका जो फर्दर प्रीमियम है वो कंपनी पे करेगी और मेच्योरिटी फंड वैल्यू उसके नॉमिनी को मिल जाएगी। प्लस जो इंश्योरेंस कवर 120 टाइम्स मैंने बताया वो तो मिलेगा ही। ठीक है, और 1% ऑफ द सम एश्योर्ड जो है वो आपको ईच मंथ मिलते जाएगा फॉर नेक्स्ट 120 मंथ्स मैक्सिमम, और मिनिमम एटलीस्ट 24 मंथ्स मिलते जाएगा टू द पॉलिसी होल्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ, राइट। तो इससे क्या है कि डिपेंडेंट अगर वाइफ पेरेंट्स या चिल्ड्रंस हैं तो उससे थोड़ा सा उनका एक रिलीफ मिल जाएगा उनको, तो वो एक एडवांटेज वहां हो गया, राइट। फिर क्या है कि HDFC लाइफ जो है इसने ना एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है और काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है इनका रिटर्न्स, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए सिंपल सा ये समझिए कि HDFC लाइफ का कैसा है ना कि इन्होंने अच्छे अच्छे फंड लॉन्च भी करे हैं। इनका जो डिस्कवरी फंड इन्होंने लॉन्च करा था तो वो लास्ट 5 ईयर्स में समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 28% CAGR में बैठा हुआ है और 22.4% सिंस इंसेप्शन है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने HDFC लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया था जो कि ऑलमोस्ट 24.6% रिटर्न में बैठा हुआ है सिंस इंसेप्शन। तो अच्छा खासा रिटर्न बैठा हुआ है। प्लस कोई NRI चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर 15-16% भी इंडिया में अगर ग्रोथ आ गया, ठीक है, तो अगर 18,000 पर मंथ से भी आप स्टार्ट करते हैं, 10 साल ही डिपॉजिट करते हैं, 20 साल बाद विड्रॉ करते हैं, तो 2 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। तो एक अच्छा फंड रहेगा ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 30 नवंबर तक ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है उससे जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपको ये पेज दिखाई देगा। रुकिए मैं पेज ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये है पॉलिसी बाजार का पेज। पॉलिसी बाजार ही मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज पॉलिसी बाजार क्या है, पार्टनर है HDFC लाइफ का। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। और उसके बाद फिर क्या है कि आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। व्यू प्लान्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने व्यू प्लान्स पे क्लिक किया तो आपको बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। ये विंडो को पहले हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल्स पे जाएंगे। ओके, ये इंडिया कंजम्पशन ग्रोथ, ये वो, ये सब बेनिफिट्स वगैरह सब सब लिख रहा है, वही टैक्स रिलीव, GST बेनिफिट, ये वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हमने प्रोसीड पे क्लिक करा। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि हम 10 साल पे कर रहे हैं, 20 साल बाद विड्रॉ कर रहे हैं। 15,000 का एग्जांपल लिया हुआ है। फंड आप अपने अमाउंट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि 18 लाख तक का आपका लाइफ कवर क्रिएट हो जा रहा है। 18 लाख का लाइफ कवर क्रिएट हो जा रहा है। 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 साल बाद आप विड्रॉ कर रहे हैं। अगर 15,000 से भी करते हैं और 17.2% यहाँ पे ये लोग एक रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 17.2% भी रिटर्न के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो 2.34 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जा रहा है इन 20 ईयर्स। तो जो कि एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। प्लस जो हमने बात करी ही 18 लैक्स का लाइफ कवर का, ठीक है, और लो कॉस्ट वगैरह हमने सब डिस्कस किया ही। और 3x बेनिफिट विद द सेम इन्वेस्टमेंट में फिर क्या होगा, फ्यूचर का प्रीमियम वेवर हो जाएगा। जो मैंने बताया डेथ वगैरह में कि केस में क्या होगा कि आपका फ्यूचर का वो प्रीमियम वेव हो जाएगा, 1% पर मंथ वैसे करके मिल जाएगा। तो मतलब मल्टीपल तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे, कुछ क्वेरी रहे, ये सब रहे, तो क्या कर सकते हैं आप कि पॉलिसी बाजार के एक्सपर्ट से कॉल पे भी बात करके समझ सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में क्लैरिटी से आ जाए तो ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। और अगर अच्छा लगे तो एक बार देख सकते हैं, बिकॉज इसमें टैक्स बेनिफिट भी है, इसमें मार्केट लिंक ग्रोथ भी है, और इसमें ओवरऑल आपका कॉर्पस का बेनिफिट भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।